तो पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारा कुछ देखा था नागटो के बारे में और आज भी हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिलेगा। उसे जानने के लिए एंड तक बने रहना। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 174। और हाँ, कल नारुतो शिपुडेन का सीजन 8 खत्म हो जाएगा और अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा उसे जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर कर लेना, वरना मैं तुम्हें कोई अपडेट भी नहीं दे पाऊंगा। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में नागटो कहता है कि यही को मारा गया और उसके बाद मैंने उसकी जगह ले ली और उस दिन से बहुत सारे लोग मारे गए, एक एक करके सब खत्म हो गए। लैंड ऑफ फायर ने तुम्हारे लीफ को फंडिंग दिया ताकि वो जंग कर सके और लैंड ऑफ फायर के लोगों को ये बात पता था, फिर भी वो लोग इसे शांति कहते हैं, दूसरे नेशन को बर्बाद करके। जब तक इंसानियत रहेगी तब तक नफरत भी रहेगी, कभी सच्ची शांति नहीं आने वाली। जो भी जिराए सेंसे कहते थे शांति के बारे में वो सब बकवास था। मैंने अपनी कहानी बता दी, अब चलो तुम्हारा जवाब सुनते हैं। तो नारुतो अपना एक बुक निकालता है, जो जिराया का पहला बुक था ना, वो वही था। फिर नारुतो कहता है कि तुम शायद सही हो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें समझ भी जाऊँ लेकिन ये नहीं बदलने वाला कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं अब भी तुमसे नफरत करता हूँ। तो नारुतो कहता है कि तो तुम सेटलमेंट करना चाहते हो? नारुतो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जिराए सेंसे मुझ पर विश्वास करते थे कि मैं उनका सपना पूरा करूंगा और बस उनके वजह से ही मैं उन पर विश्वास रखना चाहता हूँ। तो यही मेरा जवाब है, मैं तुम लोगों को नहीं मारने वाला। फिर नारुतो कहता है इतना होने के बाद भी तुम जिराया के बातों पर टिके रहना चाहते हो और तुम चाहते हो कि हम इंतजार करें कि इस दुनिया में शांति आएगी। कभी नहीं, यह श्रापित दुनिया में कभी शांति नहीं आने वाला, यह नामुमकिन है। फिर नारुतो कहता है कि ठीक है, तो मैं ये श्राप को तोड़ूंगा और इस दुनिया में शांति है तो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा और मैं कभी ढूंढना बंद नहीं करूंगा। ये सुनकर नागटो भी शॉक हो जाता है और फिर कोनान कहती है कि नागटो क्या हुआ? फिर नागटो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये नहीं हो सकता। फिर नारुतो बोलता है कि हाँ सही कहा, जो भी मैंने कहा सब जिराया सेंसे का पहला नोबल में लिखा हुआ है। वो सच में इस दुनिया में शांति लाना चाहते थे, वो भी इस किताब से। और इनके आखिरी पन्ने में एक स्टूडेंट के बारे में लिखा हुआ है जिसने उन्हें इंस्पायर किया, वो तुम थे नागटो। ये सुनकर नागटो चौंक जाता है और कहता है कि लेकिन। फिर हम एक पास देखते हैं जब वहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रहा था और अपने जिराया सेंसे खाना खा रहे थे, रामेन खा रहे थे। तभी वहाँ पर अपना नागटो आता है और कहता है कि जिराया सेंसे मुझे कुछ बात करना है आपसे। तो जिराया बोलते है कि हाँ पूछो, वैसे भी मैं फ्री हूँ, बताओ क्या पूछना है। तो नागटो कहता है कि वेल मैं इस दुनिया में नफरत के बारे में सोच रहा था, आपको याद है हम लोग उस दिन क्या बात कर रहे थे? तो जिराया कहते कि हाँ मुझे याद है, तुम्हें कोई आइडिया आया है क्या? तो नागटो कहता है कि सच्ची शांति, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उस श्राप को तोड़ूंगा। अगर इस दुनिया में शांति है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। फिर जिराया बोलते कि वेल बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा ख्याल है। अरे थैंक्स, अब मैं एक बेहतरीन किताब लिख सकूंगा। वैसे उसके लिए मुझे मेन कैरेक्टर का नाम सोचना होगा। फिर कुछ दिन बाद जिराया जा रहे थे और कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से खुद को संभाल सकते हो, कुछ सालों में तुम लोग बहुत बड़े हो गए हो। है यही को रोना बंद करो वरना लोग तुम्हें डरपोक कहेंगे। और कोनान तुम बड़े होकर बहुत सुंदर लगोगी, मुझे पता है आगे और भी मुश्किल आ सकता है, लेकिन तुम तीनों इस लैंड की किस्मत बदल सकते हो। वैसे नागटो तुम तीनों बहुत बड़े हो गए हो, है ना? फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जाते जाते कोनान कहती रोना बंद करो यही को, हम उनसे दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर वो लोग अपना घर जाते हैं और वहाँ पर उनका वही नोबल रखा हुआ था। तो नागटो उसको उठाता है और पढ़ता है और उसमें नाम लिखा हुआ था नागटो का शायद। फिर हम देखते हैं जब जिराया कह रहे थे कि वैसे नागटो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है सेज ऑफ द सिक्स पाथ का। एक और सेज थे जिसने मुझे एक भविष्यवाणी बताई थी कि मुझे मेरा स्टूडेंट मिलेगा जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा और मैं उसको गाइड करूंगा। और मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट तुम हो नागटो, मुझे तुम पर विश्वास है। फिर प्रेजेंट में नागटो सोच में डूबा हुआ था और जिराया के बातों को याद कर रहा था कि कैसे वो सबका ख्याल रखते थे और वो लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते थे। और जब जिराया कह रहे थे कि अगर तुम अपनी ताकत का सही से इस्तेमाल करते शांति लाने के लिए तो वो बेहतर होता। और नारुतो का बात याद करता है
कि नारुतो जिराया को फॉलो करेगा। फिर नारुतो बोलता है कि और इस नोवेल का हीरो का नाम है नारुतो यानी मैं, तो मैं अपने मास्टर के तोहफे को ऐसे ही नहीं जाने देने वाला। मैं एक दिन जरूर होकागे बनूंगा और सब कुछ सही कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। फिर नागाटो बोलता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम क्या गारंटी दे सकते हो कि तुम कभी नहीं बदलोगे चाहे तुम्हें कितना भी दर्द मिले। फिर नारुतो बोलता है कि मुझे भी बहुत दर्द सहना पड़ा है। फिर हम पास देखते हैं जब विलेज के लोग नारुतो को अलग नजर से देखते थे और जब सास्के ने उसे वैली में हराया था और जब नारुतो ने साकुरा को चोट पहुंचाया था नाइन टेल के स्टेट में और भाई जब उसने अपने मास्टर जिराया तक को खो दिया था। फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि अब तक मुझ में वो दर्द है और पता नहीं आगे चलकर कितना दुख सहना पड़ेगा, लेकिन क्या इसके वजह से मैं रुक जाऊं? अगर इस किताब का हीरो रुक जाता तो ये कहानी अलग होती। मैं अपने मास्टर के जैसा किताब तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा क्योंकि यही है नारुतो। फिर नागाटो कहता है कि हम एक ही मास्टर के स्टूडेंट्स हैं। जब मैंने कहा तो मैं सच में मजाक नहीं कर रहा था। तुम बिल्कुल मेरी याद दिलाते हो जब मैं तुम्हारी उम्र का था, लेकिन तुम कुछ अलग तरह के इंसान हो, मेरे से बिल्कुल अलग। अब शायद मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ, नारुतो उज़ुमाकी। फिर नागाटो रेने रीबर्थ का इस्तेमाल करने वाला था तो ये देखकर कोनान ऐसा करने से मना करती है। तो नागाटो बोलता है कि नहीं कोनान, मैं बस खुद से कुछ चुनना चाहता हूँ। तो नारुतो घबरा जाता है और कहता है कि ये आखिर क्या करने वाला है। तो कोनान कहती है कि जिनके पास ये रेनेगान होता है वो सभी jutsu कर सकते हैं जो 6 पेन यूज कर रहे थे। नागाटो का आंख भी एक jutsu कर सकता है जिसकी वजह से ये 7th पेन बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि नागाटो बहुत ही ज्यादा जोर लगा रहा था उस jutsu को करने में। फिर कोनान मन में कहती है कि अगर ये jutsu को करेगा तो नागाटो ये सिर्फ इसके लिए इतना करने को तैयार हो गया। तभी हम देखते हैं लीफ विलेज में और वहाँ पर कुछ अपीयर होता है, कुछ समन होता है। वो एक्चुअली वही मशीन होता है जिंदा करने वाला। उसके बाद वो पूरा लीफ विलेज में अपना jutsu करने लगता है। वही माउंट मियाबुको में ग्रेट लॉर्ड एल्डर कहते हैं कि लगता है कि सब खत्म हो गया। फिर गामाबुंटा कहते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। फिर ग्रेट लॉर्ड एल्डर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि उस भविष्यवाणी के 2 बच्चे थे जो इस दुनिया को बदल कर रख देंगे। किसे पता था कि जिराया का वो बुक इतना ताकतवर होगा। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगला जो एपिसोड होने वाला है वो फिनाले होने वाला है सीजन 8 का, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना और कल बहुत ही मजा आएगा देखने में। खैर अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे तुरंत जाकर कर लेना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।